बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन आलमी हालात व वाक़यात के साथ। नाज़रीन, अपनी वीडियोज़ में हम बार बार ये तवज्जो दिला चुके हैं आपकी कि दुनिया बदल गई है। अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। इसलिए जो लोग अभी तक अमेरिका की मदद से अपने अपने मुल्क पर हुकूमत करने और हमेशा के लिए अपने आवाम को ग़ुलाम बनाकर रखने के मंसूबे बनाए हुए हैं, उन्हें नाकामी के सिवा अब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। दुनिया नाज़रीन सिर्फ इसलिए नहीं बदली कि अमेरिका के मुकाबले में रूस और चीन ने मिलकर बराबर की आलमी मुआशी व फौजी ताकत हासिल कर ली है, बल्कि दुनिया इसलिए भी बदल गई है कि टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार तरक्की ने जदीद तरीन छोटे हथियारों को भी बड़े बड़े और भारी भरकम और अरबों करोड़ों अरबों डॉलर मालियत के हथियारों के लिए भी मसला बना दिया है। आपको याद होगा आज सुबह से सूरत हाल जो चल रही है फ़लस्तीन में, इसराइल में, उसमें बेसरो सामान फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों ने जो दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत मिसाइल शिकन निज़ाम था आयरन डोम इसराइल का, उसको आज नाकाम कर दिया है। और उसके बाद आलमी ताकतें परेशान हैं कि आने वाला जो ज़माना है उसकी जंगें कैसी होंगी। नाज़रीन, फ़लस्तीनी अस्करी तंजीमों हमास और इस्लामिक जिहाद के बाद अब लबनान की जो हिज़्बुल्लाह है वो भी एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रही है इसराइल के ख़िलाफ़। तुर्की, रूस और ईरान ने मिलकर मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका और इसराइल की बरतरी के गरूर को पाश पाश कर दिया है। और दुनिया इसलिए भी नाज़रीन बदल गई है कि ये जो अब नया मार्का गर्म होने जा रहा है उसमें अमेरिका और इसराइल को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, कतर और मिस्र जैसे जो उसके दोस्त ममालिक थे उनकी अब सपोर्ट हासिल नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और जो अरब दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उन्होंने रूस और चीन की सरपरस्ती में बनने वाला जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक है उसे ज्वाइन करने का फैसला कर रखा है और उस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ पेशरफ्त जारी है। और नाज़रीन, यही वो ब्लॉक है जिसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने बड़ा जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया था और रूस का दौरा किया था, सदर पुतिन से तफसीली मुलाकात की थी। उस वक़्त रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे इस हवाले से एक पेज पर थे, लेकिन बाद में कमर जावेद बाजवा ने एक साजिश के तहत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक साजिश की और अमरीकी सरपरस्ती में इस सारे जो प्रोसेस जारी था इसे रिवर्स कर दिया और एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ जिसमें इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया। और इस हवाले से मज़ीद जुल्म ये ढाया गया कि पूरी PTI को कुचलने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है इस मुल्क में। लेकिन अब जो हालात तेज़ी से बदलते जा रहे हैं उनकी वजह से आप देखेंगे कि इमरान खान एक बार फिर अहम हो गया है। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए अब इमरान खान को नज़रअंदाज करना या दीवार से लगाना अब एक और बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता जा रहा है, क्योंकि अब हर किसी को नज़र आ गया है कि अमेरिका और इसराइल की जो ताकत है वो मुसलसल कमज़ोरी की तरफ जा रही है। और फिर हर कोई अब ये सोच रहा है, हर मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले 5 या 10 सालों के बाद क्या हालात होंगे, उस वक़्त की आलमी ताकतें कौन होंगी और उस वक़्त खित्ते के हालात क्या होंगे, मुआशी हवाले से कौन पाकिस्तान की उस वक़्त सपोर्ट करने के काबिल होगा और स्ट्रेटजिक हवाले से कौन कौन से जो ममालिक हैं वो आपस में मरबूत हो चुके होंगे और फिर पाकिस्तान के लिए कैसी सूरत हाल होगी। इसलिए ज़राए का भी ये कहना है और अस्करी ज़राए ख़ास तौर पर जो अस्करी तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो लोग समझते हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जो मशरिक़ वुस्ता के हालात में आज अचानक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तूफ़ानी तब्दीली, नाम भी नाज़रीन इसका उन्होंने तूफ़ान ही के नाम से रखा है, उन्होंने तूफ़ान अल अक्सा के नाम से इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। तो इसकी वजह से अब हर मुल्क में हालात तेज़ी से बदलेंगे और पाकिस्तान में इमरान खान और PTI की जो अहमियत है उसकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया है जिस तरह कुछ अर्सा कबल तक था। नाज़रीन, एक और बात जो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे वो मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक के हवाले से है। आपको याद होगा कि अपनी वीडियोज़ में वो बार बार ये कह रहे थे कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा बल्कि उसने एक आलमी लीडर बनना है, क्योंकि उसका जायचा ये बता रहा है। और हर शख्स ये कहता था कि ये सिर्फ इमरान खान के चूँकि हक़ में बोलने वाला और हक़ में
पेशगोइयाँ देने वाला एस्ट्रोलॉजर है, इसलिए वो लोगों को दिलासा देने के लिए ये बात कर रहा है। लेकिन आज जो सूरत हाल में बड़ी धमाका खेज़ तब्दीली आई है और मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ा मैदान जंग बनने जा रहा है। उसकी वजह से सूरत हाल ये बन गई है कि लोगों को अपने जो ख़यालात हैं इमरान खान के बारे में वो तब्दील करने पड़ रहे हैं। और जो जायचा बता रहा था कि मुस्तक़बिल करीब में इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा बल्कि आलम इस्लाम का और पूरी दुनिया का एक बड़ा रहनुमा बनकर सामने आएगा। उसकी वजह भी आपको हम बताते चलें कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि जो मगरब में भी मकबूल है और ये जो नया बुलाक बनने जा रहा है उसके जो बड़े अहम ताकतवर ममालिक हैं उनका भी इमरान खान के बारे में बहुत अच्छे ख़यालात हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने स्टैंड लिया और उसके बाद अपनी हुकूमत गंवाई, अपनी जान पर हमले बर्दाश्त किए, अपनी पार्टी तबाह करवाई। लेकिन अमेरिका को जो एक दफ़ा एब्सोल्यूटली नॉट कहा तो उस पर फिर जम गया। तो उसके इस दलेराना किरदार की वजह से रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की तमाम जो नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के रुकन ममालिक हैं वो इमरान खान के दीवाने हैं। और दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बरतानिया, अमेरिका और मगरब का प्रेस है, वो पिछले 30-35 बरसों से 40 बरसों से इमरान खान को जानता है कि ये बंदा स्टेट्समैन है, खरी और सच्ची बात करता है, मुनाफिक नहीं है और करप्ट नहीं है। तो इसलिए आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाएंगे इमरान खान, तो उनका किरदार जो इन दो बुलाकों के दरमियान एक राब्ताकार का भी हो सकता है। और मामलात जब भी कभी ख़राब हुआ करेंगे तो उस वक्त वो एक अच्छे सफारती जो किरदार है वो अदा करने की पोजीशन में हुआ करेंगे। इसलिए भी उन्हें आप एक आलमी मुदब्बर और आलमी रहनुमा की हैसियत से देख सकते हैं आने वाले वक्तों में। और जायजा भी यही बता रहा है, ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर का। नाज़रीन, इमरान खान एक रोशन ख़याल हुक्मरान है। आप समझते हैं अमरीकी भी अब ये सोच रहे होंगे कि हमने एक ऐसे हुक्मरान की क्यों मुखालफत की कि जो अमेरिका और रूस और चीन के दरमियान बराबरी की सतह पर हर तरफ अच्छे ताल्लुकात रखकर एक मुतवाज़न पॉलिसी बना सकता था। अमेरिका अगर ये सहूलत मोदी को, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को और भारत को बतौर मुमलिकत दे सकता है ये सहूलत कि वो रूस से भी अच्छे ताल्लुकात रखे और अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बन जाए, तो ये सहूलत अमेरिका को पाकिस्तान को भी दे देनी चाहिए थी। और जिस तरह मोदी के साथ उनका रवैया है कि मोदी एक तरफ प्यूटन का भी दोस्त है और रूस का भी स्ट्रेटजिक इत्तेहादी है और अमेरिका का भी दोस्त है, तो ये सहूलत इमरान खान को भी दी जा सकती थी। ये बड़ी गलती, स्ट्रेटजिक गलती हो गई है अमेरिकियों से। और गालिब इम्कान अब ये है कि जिस तरह तेज़ी से खित्ते के हालात बदल रहे हैं, अमेरिकियों के दोस्त कम हो रहे हैं और उनके मुखालफिन जो हैं वो ताकतवर हो रहे हैं, एक बार फिर PTI के और इमरान खान के हवाले से उनकी जो तब्दीली है, उनकी जो पॉलिसी है उसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के मामले में जो अमेरिका से बड़ा ब्लंडर हुआ है उसकी वजह से जो पाकिस्तान की राय आमा है उसमें 80 से 90% लोग जो हैं वो अब अमेरिका के ख़िलाफ़ जज्बात रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो चोर और लुटेरे हैं जिन्होंने 30-40 सालों से इस मुल्क को लूटा है, वो बार बार अमेरिकी असर व रसूख को इस्तेमाल करके अनाने हुकूमत संभालते हैं और फिर नया लूट मार का बाज़ार गर्म करते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि पिछले दिनों IMF की सरबराह से ये कहलवाया गया कि हमारा मुतालबा ये नहीं है कि आप गरीबों पर टैक्स लगाएं, हमारा मुतालबा ये है कि जो लोग खुशहाल हैं, जो बाअसर तबकात हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए और गरीब अवाम को सहूलत दी जाए। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि उनमें फ़िक्रमंदी है मगरब में भी, और जो आलमी मुआशियत मालियाती अदारे हैं और अमेरिका है, कि पाकिस्तान के अवाम उन्हें एक गासिब समझ रहे हैं और एक ज़ालिम एक रजीम समझ रहे हैं कि जो करप्ट लोगों के सरपरस्त है। और करप्ट लोग जिस तरह अवाम को लूटते हैं और उनका जीना दो भर किया हुआ, महंगाई की इंतहा है, करप्शन है, लूट मार है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ब्लैक मार्केटिंग है, तो ये सारे मामलात अब अमेरिका के खाते में पड़ रहे हैं क्योंकि वो सरपरस्त हैं इन लोगों का। इसलिए गालिब इम्कान अब ये भी है कि वो पॉलिसी तब्दील करें और ये जो मौजूदा रजीम चेंज ऑपरेशन का अगला मरहला जारी है कि PTI को किस तरह दीवार से लगाकर बिल्कुल मिलियामेट किया जाएगा, उसमें तब्दीली आ जाए, ये भी मुमकिन है। और दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचे
کہ دنیا میں جو نیا بلاگ ابھر رہا ہے ہمیں اس کی ایک حد سے زیادہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے عمران خان کے خلاف جو یہ موجودہ انتقامی کارروائیاں جاری ہیں اور پی ٹی اے کے خلاف ان میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ناظرین اس حوالے سے جو مزید صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو تازہ ترین اپڈیٹس یہ جو اسٹریٹجک بلاک نیا تشکیل پا رہا ہے اس کے حوالے سے ہوں گی وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔